हेलो एवरीवन। आज के क्लास में सामाजिक विज्ञान ई नंबर सेट का आंसर की करेंगे और सभी ए से जेड तक जो भी सेट है ए से आई तक, ठीक है, सभी एक ही हैं 10 सेट का और सिर्फ का आपका नंबरिंग अलग होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में कौन है। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, और ए नंबर सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई। इसका जो हुआ था 1936 यानी बी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, सी, 3 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चक्रवाती राज्य तूफान सर्वाधिक प्रभावित हैं। ए नंबर इसका सही होगा उड़ीसा, ठीक है, 4 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। बी नंबर से हो गया बैंडेज और टेप, ठीक है, डी, 5 का डी। अगला क्वेश्चन है, आसुवान बांध किस नदी पर बनता है। ए नंबर हो जाएगा नील, ठीक है, 6 का ए। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है। इसका ए नंबर सही हो जाएगा भूकंप, 7 का सी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी बिहार पहाड़ किस आंदोलन आपदा से ग्रसित हैं। बी नंबर से होगा बाढ़ यानी फ्लड, 8 का बी। अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा विक्टर एमुलियल, ठीक है, ए नंबर, 9 का ए। अगला क्वेश्चन है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। इसका आंसर बी नंबर होगा लेनिन ने, ठीक है, 10 का बी। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा मेजिनी, ठीक है, मेजिनी, ठीक है, 11 का ए। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो ए नंबर आंसर होगा अक्टूबर क्रांति, ए नंबर सही है, 12 का ए। निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है। तो सी नंबर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, 13 का सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर मार्टिन मिंटो लूथर, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर सही है, ठीक है, बी। इंग्लिश मीडियम में देख लिए बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। इसका सी नंबर से महाराष्ट्र, ठीक है, 15 का सी। अगला क्वेश्चन है, कोरोना लॉ किस देश में पास किया गया। तो ये होगा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, 16 का ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो ये होगा 17 का सी, ठीक है, 17 का सी आंसर सही है, ठीक है, 17 का सी। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न किससे हैं। तो ये होगा आय से, बी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है, आय। देखिए जिसका इंग्लिश मीडियम उसका भी टिक मारते जा रहे हैं, वो भी मिला लीजिएगा, बी नंबर का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और उपभोक्ता भोग का अंतर क्या कहलाता है। सी नंबर आंसर होगा विनिमय यानी एक्सचेंज,
19 का सी। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? सी में होगा बांग्लादेश, 20 का सी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे योगदान किस क्षेत्र का है? ए नंबर से होगा प्राइमरी, 20 का ए, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। ये हिंदी में प्राइमरी क्षेत्र, यानी 21 का ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? डी में होगा यातायात, डी में होगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यानी डी, 22 का डी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बी में से होगा जेनेवा, 23 का बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? इसका होगा सी नंबर, सरकार की आय, ठीक है सर, सी नंबर 24 का सी सही है, सी गवर्नमेंट इनकम। अगला है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का झुकाव निम्न में किसने दिया? ए नंबर होगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, यानी ए नंबर इसका सही होगा, 25 का ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं? तो 74वां हो जाएगा, ठीक है, 74वां, यानी कि 26 का बी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इसका ए नंबर से होगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, यानी 27 का ए नंबर आंसर सही है। अगला है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ए नंबर होगा राष्ट्रपति, ठीक है, ए नंबर से इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, 28 का ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में संघात्मक शासन का व्यवस्था नहीं है? तो ये ए नंबर होगा चीन, ठीक है, यानी 29 का बी। अगला है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, डी नंबर इसका आंसर सही है, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर सही है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों में बेहतर माना जाता है? तो होगा, देखिए, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि समान जानता स्वतंत्र पोषक ये भी सही है, जनमत, मतभेदों में समन्वय ये भी सही है, और इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर, यानी ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी में होगा नदी, ठीक है, सी नंबर, नदी हो जाएगा 33 का सी। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ किसे कहते हैं? तो बी नंबर से होगा काली मिट्टी, ब्लॉक सॉइल, ठीक, काली मिट्टी, 34 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? बी नंबर से कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, 35 का बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? ये बी नंबर से होगा 24.62%, ठीक है, बी नंबर सही, इसका आंसर बी नंबर सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, नहर कटिया तेल कहाँ स्थित है? इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा असम, ठीक है, असम हो जाएगा, असम, 37 का बी। अगला है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? इसका डी नंबर हो जाएगा 2000 में,
2002 ईस्वी में, ठीक है। डी नंबर आंसर सही है, डी। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो ये आया था 1934 में आया था, सबसे बड़ा भूकंप आया था बिहार में, ठीक है, 1934 और 39 का डी आंसर करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो ए नंबर से होगा बरौनी, ठीक है, ए नंबर से होगा बरौनी, 40 का ए। चलिए 43 में क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका ए नंबर से होगा गोपाल कृष्ण गोखले और ए नंबर आंसर सही है, 43 का ए। अगला है, निम्न में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है? बी नंबर होगा जर्मनी, ठीक है, बी नंबर, 42 का बी। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? ए नंबर होगा बांग्ला, ठीक है, ए नंबर 43 का ए। अगला है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात हैं? ए बी नंबर होगा चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, 44 का बी नंबर आंसर सही है। अगला है, रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? तो ये हो जाएगा सी में बिस्मार्क, ठीक है, सी हो जाएगा, 45 का सी। बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? तो ये हो जाएगा पोलैंड, ठीक है, पोलैंड, 40 का डी आंसर सही हो गया। अगला है, बेस्ट लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुई? इसका डी आंसर होगा रूस और जर्मनी, ठीक है, डी आंसर सही है, रूस और जर्मनी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम भी मार देते हैं, जिसका इंग्लिश है वो भी मिलाते जाना है। 1871 में विनियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? इसका सी नंबर आंसर होगा जर्मनी, ठीक है, सी नंबर सही है, जर्मनी, 48 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में मनाई जाती है? इसका हो जाएगा दामोदर, ठीक है, दामोदर हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही है। अगला है, महासागर तल के कंपन का संबंध है? तो ये हो जाएगा बी नंबर सुनामी, ठीक है, 50 का बी। अगला क्वेश्चन है, मेघालय किस राज्य के को काट कर बनाया गया है? तो ये असम को काट कर बनाया गया है, डी नंबर इसका आंसर सही है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए राज्य को भी है, संघ को भी है, और इसका सी नंबर आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है, सी नंबर आंसर सही है, 52 का सी, ये 52 कितना हुआ, सी नंबर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए नंबर बी नंबर सरपंच, बी में सही है, 53 का बी। अगला क्वेश्चन है, जनमत पर आधारित शासन है? सी नंबर होगा लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र, 54 का सी आंसर सही है। अगला है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? इसका करता है पंच, ठीक है, डी नंबर सही होगा, पंच, डी नंबर सही है। अगला है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो ये नेपाल हो जाएगा, नेपाल में बना था, 56 का डी आंसर सही है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, सी नंबर सही है, 57 का सी। अगला क्वेश्चन है, लोहिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बी नंबर से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बी नंबर सही है, 58 का
बी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा 59 का डी। इंग्लिश में मिका बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होती है? बी नंबर हो गया बॉक्साइट। ठीक है, बी नंबर कौन से सही होगा 60 का बी। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? एन में से होगा झारखंड। एन में सही 61 का ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक कौन राज्य है? सी में हो जाएगा तमिलनाडु 62 का सी। ठीक है, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह बी नंबर सही हो जाएगा भद्रावती 63 का बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनता है? ए नंबर से होगा मौझगांव। ठीक है, मौझगांव 64 का ए नंबर सही है। अगला है, कोपरा क्या है? ए नंबर से होगा सूचना का अधिकार कानून। ठीक है, ए नंबर सही है, ए नंबर सही होगा। अगला है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? या बी नंबर से होगा सहकारी बैंक। ठीक है, 66 का बी। चलिए अगला है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? इसका ए नंबर सही है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 67 का ए। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? बी नंबर आंसर होगा 1793। ठीक है, 1793 बी नंबर आंसर सही होगा। नई आर्थिक नीति किसने लगाई? सी नंबर होगा बिस्मार्क। ठीक है, 69 का सी। अगला क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर स्टालिन। ठीक है, बी नंबर 70 का बी। अगला है, पेट्स डैम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? बी नंबर से होगा जापान। ठीक है, बी नंबर होगा जापान 71 का बी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी नंबर से होगा चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास 72 का बी। कौन सी आर्थिक क्रिया प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख हैं? फिर ए नंबर होगा प्राइमरी 73 का ए। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? ए नंबर हो जाएगा कृषि। ठीक है, 74 का ए। ठीक है, ए नंबर सही है। अगला है, दिनार किस देश की मुद्रा है? बी नंबर होगा इराक। ठीक है, 75 का बी। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ये सी नंबर हो जाएगा 2007 से 2012 और 76 का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो बी नंबर होगा द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी। ठीक है, यानी 77 का बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास जिस प्रक्रिया के समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है, तो वह होगा समावेशी
यानी बी नंबर आंसर समावेशी विकास 78 का बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, यानी क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, बी नंबर सही है इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्टर्स किसने तैयार की? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, डी नंबर सही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश मीडियम में डी नंबर है, इसका भी लगा दिए। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। इसका बी नंबर से होगा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, बी नंबर आंसर करेक्ट है। ठीक है, 80 का बी। चलिए क्वेश्चन 80 कंप्लीट हुआ और आप कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, कितना सही हुआ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर अगले दिन साइंस का क्वेश्चन जो होगा 20 तारीख को, उसका भी दोनों सीटिंग का इसका आंसर की आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।